फ्रेंड्स, आई एम आदित्य सिंह। वेलकम टू कोडिंग अप टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं HTML लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि लिस्ट होता क्या है और लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें लिस्ट का कहाँ यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये ऑर्डर लिस्ट है। ओके गाइस, तो 1 2 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 में ही शो करता है। यहाँ से मिनिमाइज मैं दोनों कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी समझने में आसानी होगी। जो मैंने ऑर्डर लिस्ट पहले बताया था, तो ऑर्डर लिस्ट है ये। ऑर्डर लिस्ट में मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, IIT मुंबई और IIT BHU, IIT कानपुर। तो यहाँ तीनों शो हो रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो 1 2 3 शो करता है। अब मैं चाहता हूँ इसके जगह ABCD हो जाए। ओके गाइस, मैं जहाँ ये 1 2 और 3 लिखा है इसके जगह मैं चाहता हूँ कि ABCD कर लूँ स्मॉल में। तो उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो टाइप लिखते हैं और टाइप इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ A। ओके, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आपने देख रहे होगे यहाँ शो हो गया ABC स्मॉल में। अब मैं अगर चाहूँ तो कैपिटल में करना चाहता हूँ तो आप कैपिटल में कर लीजिए। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो एक कैपिटल में आ जाएगा वो ABC। ऐसे ही करके आप रोमन में अगर करना चाहते हो I तो सेव करेंगे और फिर यहाँ से मैंने लिखा दिया 1 2 3 रोमन में हो गया, ये रोमन नंबर में हो गया। ये भी देख लीजिए। ओके गाइस, तो ये लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं टू टैग लगा के, इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट की तरफ। ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं, हम चलेंगे अब ऑन ऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम UL लिखते हैं ऑन ऑर्डर। तो यू से अन ऑर्डर और L से लिस्ट। ओके, तो UL हम ओपन करेंगे, फिर UL को क्लोज कर देंगे। अब UL के अंदर विद इन OL में हम क्या लिखेंगे, ये ली टैग लगाएंगे और ली के अंदर मैं लिख दूंगा IIT मुंबई। IIT मुंबई, फिर मैं चाहता हूँ IIT BHU।
तीसरा ऑप्शन क्या था? आईआईटी कानपुर। ओके गाइस, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। अब देखिएगा ये एक कैसे शो करेगा। ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर लिस्ट कैसे शो कर रहा है हमारा? ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉट 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 से होता है। आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। ओके गाइस, अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये सर्कल में आ जाए, ठीक ना, तो जैसे डॉट लगा है तो इसके बीच में डॉट ना रहे, सर्कल में आए, तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, जो चलिए मैं यूज़ करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप स्टाइल, STYL स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल में आप क्या दोगे? स्टाइल में आप दोगे लिस्ट। ओके गाइस, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर आप दे दोगे स्क्वायर, अरे आप चाहते हो सर्कल टाइप का ना, तो CIRCLE सर्कल। मैं इसको सेव करूँगा। मैं इसको सेव कर लिया और फिर यहाँ रिफ्रेश किया, तो यहाँ देख रहे होंगे आप, शो हो रहा होगा यहाँ पे ये सर्कल टाइप का हो गया। ओके गाइस, अब मैं अगर चाहता हूँ स्क्वायर का टाइप का करने का, तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा, इसकी स्क्वायर लिख दूंगा, सेव किया और फिर यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो ये हमारा स्क्वायर टाइप का शो होने लगा। तो आई होप गाइस आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आपको ऑर्डर लिस्ट बता दिया है, ऑन ऑर्डर लिस्ट बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जैसे हम कोई एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं br टैग यूज़ करोगे और फिर h2 टैग यूज़ करके लिख दूँगा ऑन ऑर्डर। हाँ ओके गाइस, तो मैं DT डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL यूज़ करेंगे। D से डिस्क्रिप्शन, L से लिस्ट। तो DL यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं DL को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद DL के अंदर ही, विद इन द DL, मैं क्या लिखना चाहूँगा? DT। एक टैग होता है DL लिस्ट में, DT। DT टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? DT टैग हम कोई भी टर्म लिखते हैं, अगर कोई हमारा एक टर्म होता है, टर्म को नेम से डिफाइन, उस टर्म को नाम से किसी डिफाइन करने के लिए हम DT टैग लिखते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी। ओके गाइस, कॉफ़ी लिख दिया। ये हमारा टर्म का नेम हो जाएगा। अब DT टैग के अंदर हम DD टैग लिखते हैं। DD टैग क्या होता है? ये टर्म होता है। DD टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, और DT टैग जो होता है, DT टैग जो होता है, वो टर्म के नेम को डिफाइन करता है। ओके गाइस, तो अब मैं लिखूँगा जैसे मैं लिख दिया जैसे 500 kg, 500 kg लिख दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा रिफ्रेश करके। ये हो गया, ऐसे शो करेगा आपका। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा जो बोलते हैं 500 kg हमारा टर्म हो गया। ओके, 500 kg हमारा टर्म हो गया, और कॉफ़ी जो हो गया वो टर्म का नेम हो गया। तो कॉफ़ी कितना है? तो कॉफ़ी हमारे पास 500 kg है, इसलिए यूज़ करते हैं। फिर चलिए एक और छोटा सा बना लेते हैं DT करके। DT के अंदर लिख देंगे मिल्क। अब लिख देंगे 1 लीटर, चलिए 3 लीटर लिख देते हैं LTR। जो था हमारे यहाँ पे DT टैग कॉफ़ी था, तो यहाँ कॉफ़ी टर्म का नेम आ गया, और इसको टर्म बोलते हैं। 500 kg को टर्म बोलते हैं, कॉफ़ी को टर्म नेम, मिल्क को टर्म नेम बोलते हैं, और लीटर को टर्म बोलते हैं। ये हमेशा चीज़ें आपको याद में रखना ज़रूरी है। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा।